बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो इसका पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, उसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज, जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 2, प्री ऑपरेशनल। इसमें जो बच्चे होते हैं वो 2 साल से 7 साल तक के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। और जो हमने पीछे वाला स्टेज पढ़ा उसमें पैदाइश से लेके 2 साल तक का बच्चा होता है, और इस स्टेज में 2 से 7 साल के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। 2 से 7 साल की एज के जो बच्चे होते हैं ये होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। बट अकॉर्डिंग टू पियाजे, इनको पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा है। प्री का मतलब अगर देखा जाए तो प्री का मतलब है पीछे, और ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, यानी ये लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा पीछे होते हैं। अगर ये बच्चे लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखते तो ये फिर क्या रखते हैं? ये रखते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। अब इलॉजिकल थिंकिंग को नाम दिया गया है, इसके ये स्पेशल जो टर्म यूज की गई है उसे कहा जाता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ये एक इलॉजिकल थिंकिंग है जहां बच्चे अजीब और गरीब आर्गुमेंट देते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है, कि ऐसा इसलिए था, कि धूप इसलिए लग रही है कि बारिश नहीं हो रही, या फिर बारिश इसलिए हो रही है कि धूप नहीं लग रही, धूप इसलिए लग रही है कि सर्दी बहुत थी। इस तरह की वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है एनिमिज्म। इस एज के बच्चों को लगता है कि तमाम चीज़ें हकीकत में हैं। वो जैसे अपनी डॉल को खाना खिला रहे होते हैं, या फिर वो अपनी गुड़िया को बिस्तर के अंदर छुपा रहे होते हैं कि इसको भी सर्दी लगती है, इसको भी भूख लगती है। और आपने देखा होगा कि जब आपके घर में किसी बच्चे को टक्कर लग जाए किसी चेयर से या किसी टेबल से, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और जब तक आप उस टेबल को ना मारो वो चुप नहीं होते। उनके ख्याल में टेबल को भी दर्द होता होगा, इसलिए टेबल को मारो। जब बच्चे बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ों जैसा सलूक करें तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी बहुत फेमस है, और इसके ऊपर पियाजे ने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसी को हम एग्जांपल लेते हैं। पियाजे ने अपने सबसे छोटे बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। पियाजे का जो छोटा बच्चा था वो घर से स्कूल जाता था बस में। अब क्यों बस में जाता था? स्कूल बहुत पास था, इसलिए बस में जाता था कि बच्चा बहुत छोटा था। एक दिन ऐसे हुआ कि पियाजे ने बच्चे को लेट करवा दिया, और जब पियाजे ने बच्चे को लेट करवा दिया तो उसकी बस छूट गई। जब बस छूट गई तो पियाजे उसको लेके पैदल आ गया स्कूल में। अब पियाजे ने बच्चे से पूछा कि हम स्कूल में पहुंच गए हैं और तुम्हें रास्ता पता चल गया है? बच्चे ने कहा हाँ, मुझे रास्ता पता चल गया है। अब पियाजे ने कहा कि स्कूल से वापस घर खुद ही आ जाना पैदल। बट बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे घर से स्कूल का रास्ता पता है, बट स्कूल से वापस घर आने का रास्ता मुझे नहीं पता। पियाजे कहता है कि जो काम बच्चे कर चुके हों ठीक उसका उल्टा नहीं कर सकते। बच्चे के मुताबिक घर से स्कूल का रास्ता अलग है और स्कूल से वापस घर आने का रास्ता अलग है, और इसको कहा जाता है इररिवर्सिबिलिटी। यानी कि वो सोचते हैं कि जाने का रास्ता और है और आने का रास्ता और है। जिस तरह आप छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि 2+3=5, वो बच्चे इजीली कर लेते हैं। बट जब अगर उनसे आप पूछें कि 3+2 कितने हैं, तो शायद वो जवाब ना दे पाए। इसी चीज़ को कहते हैं इररिवर्सिबिलिटी। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है ईगो सेंट्रिज्म।
पियाजे ने देखा कि इस एज के बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। उनके पीछे रीज़न क्या होता है? उनके पीछे रीज़न होता है ईगो सेंट्रिज्म। अब इस एज के बच्चों को लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा तमाम लोग सोचते हैं, जो हम पसंद करते हैं तमाम लोग वही पसंद करते हैं, जो हमें नापसंद है बाकी लोगों को भी वो नापसंद है। अगर उन्हें आइसक्रीम पसंद है तो वो समझते हैं कि बाकी लोगों को भी आइसक्रीम पसंद है। और वो उनके ख्याल में अगर उनको कुत्तों से डर लगता है तो बाकी लोगों को भी कुत्तों से डर लगता होगा। इस एज के बच्चों को ऐसा लगता है और इसको कहा जाता है ईगो सेंट्रिज्म। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रेशन या फिर लैक ऑफ कन्वर्सेशन। लैक ऑफ कन्वर्सेशन क्या है कि आपने मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो इस एज का है, तो उसके पास 5-5 के 2 सिक्के हैं। आप क्या करते हैं कि आप बच्चे को कहते हैं कि बेटा मुझसे 4 या 5 सिक्के ले लो और 5-5 के जो आपके पास 2 सिक्के हैं ये मुझे दे दो। तो आप उसको 2-2 रुपए के 4 सिक्के दे देते हैं और उससे 5-5 के 2 सिक्के ले लेते हैं और उसको 4 दे देते हैं। तो बच्चा आसानी से उसको एक्सचेंज कर लेगा। क्यों? कि वो सोचेगा कि मेरे पास 4 सिक्के आ गए हैं, बदले में मैंने 2 सिक्के दिए हैं। जब बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं तो इसको कहा जाता है लैक ऑफ कन्वर्सेशन। और ये गलतियां क्यों करते हैं? सेंट्रेशन की वजह से गलतियां करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनका फोकस, उनका ध्यान किसी एक जगह पे फिक्स हो जाता है, तो उस वजह से वो गलतियां करते हैं। और गलतियां कैसे करते हैं? लैक ऑफ कन्वर्सेशन की वजह से वो गलतियां करते हैं। ये थी पियाजे की थ्योरी और पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी का सेकंड स्टेज था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम 2 स्टेजेस पढ़ चुके हैं, प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसका तीसरा स्टेज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।